मेरे साथ एक बार जोर से भगवान कृष्ण को याद करते हुए जयकारा लगाएंगे। बोलो भगवान कृष्ण की। पूज्य व्यासपीठ और व्यास जी, आचार्य राजवीर जी, गौतम, इनके साथ मेरा परिचय काफ़ी समय से है। बहुत विद्वान हैं और खांडा गांव के यहाँ से निकल कर के और दिल्ली में अपना एक नाम स्थापित किया है और ये इनका ज्ञान है। मैं नमन करता हूँ इनकी माताजी को, वीरमती देवी जी को। पिताजी तो नहीं है इस दुनिया में कि उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है कि जो समाज के लिए काम। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं राजवीर जी को। हमारे ऑफिस आए थे, निमंत्रण दिया और आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि भगवान परशुराम के इस मंदिर के प्रांगण में मैं आपके सामने यहां पर उपस्थित हूं। भागवत कथा का श्रवण, राम कथा का श्रवण आपने टीवी के माध्यम से भी किया होगा और व्यास जी के माध्यम से भी आप सुन रहे हैं। जो आप सुनते हो और यहां से घर जाते हो और 7 दिन की जब कथा सुनोगे, क्या यह आपको स्मरण रहेगी? और अगर स्मरण रहती है, याद रहती है, तो क्या उसका पालन करोगे? और इस कथा को सुनने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? आजकल की युवा पीढ़ी जो बोलती है कथा तो हम सुन के आए और उसके बाद फिर जाकर के घर में झगड़ा करना शुरू कर दिया। और चाहे भैंस दूध को लेकर के हो, चाहे सानी करने को लेकर के हो जाए, कहीं ना कहीं हम फिर दोबारा से घर के झगड़ों में कथा समाप्त होने के बाद फिर उसी में उलझ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कथा कराने का महत्व और कथा सुनने का महत्व और कथा करने का महत्व, तीनों पर कितना प्रभाव आता है। हमारे व्यास जी जो कथा कह रहे हैं और आप लोग श्रोतागण हैं, आप सुन रहे हैं राजा परीक्षित की तरह। इन दोनों का भगवान के साथ क्या संबंध है? मैं एक छोटी सी कहानी सुना करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आपने जो कथा सुनी आज तक, क्या ये आपके साथ जाएगी अगले जन्म तक? और अगर जाएगी तो कैसे जाएगी? और जो कथा यहां कही जा रही है व्यास जी के माध्यम से, क्या ये कथा ब्रह्मांड में गूंजेगी? और जिसने ये कथा कराई और जो आप यहां पर दान दे रहे हो, क्या ये दान आपका पुण्य के खाते में लिखा जाएगा? आपने जो यह दान दिया, दान किसी भी रूप में हो सकता है। धन के रूप में दिया, गाय के रूप में दिया, मंदिर बनवाने के रूप में दिया। एक बार ये जिज्ञासा राजा धर्मवीर को हुई। एक राजा थे, उनका नाम था धर्मवीर। नाम ही धर्मवीर इसलिए पड़ा था वो धर्म का ही काम करते थे। राजा धर्मवीर का नाम इतना था कि इंद्र का सिंहासन हिल रहा था। मैं बात इसलिए आपको ये सुना रहा हूं कि आज जो आप सुनोगे और सुनने के बाद पुण्य की जड़ हरी कैसे होती है, जो आज ये पुण्य कर रहे हो, इस मंदिर के प्रांगण में आकर के कथा का श्रवण आपके कानों में जा रहा है, तो इसको पुण्य की जड़ हरी कैसे होती है, ये जिज्ञासा राजा धर्मवीर के दिमाग में आई। तो ऐसे ही सभा के अंदर बहुत सारे ब्राह्मण विद्वान बैठे थे। जैसे मैंने सुना है खांडा गांव के अंदर तो सारा विद्वानों का ही गांव है पूरा की पूरा। तो उनके दरबार में सारे ब्राह्मण बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, भाई
ये बताओ कि पुण्य की जड़ हरी कैसे होती है। किसी को पता नहीं पुण्य की जड़ हरी कैसी होती है। सब कथा सुनते थे, जाते थे, अपने काम में लगते थे, खेतों पे काम करते थे और फिर घर में आ जाते थे। राजा धर्मवीर का इतना प्रभाव था कि राजा इंद्रदेव जो थे स्वर्ग के अंदर, वो चिंतित हो गए। वो जानना चाहते थे। तो उसी राज दरबार में एक गरीब ब्राह्मण थे। उनकी एक पुत्री थी, कन्या सुंदर थी, सुशील थी, पढ़ रही थी, संस्कृत विद्यालय में पढ़ रही थी। उसके राज दरबार में सिर्फ एक वही परिवार ऐसा था जो गरीब था। राजा धर्मवीर के पूरे राज्य के अंदर सब सुखी थे। वो सभी ब्राह्मणों को दान देता, जिनको कमी होती वो सारी चीजें देता। बड़ी स्थिति खराब थी, फीस के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन वो बेटी बोली कि पिताजी, राजा धर्मवीर के यहाँ तो कथाएं चलती हैं, वहाँ तो भागवत चलती है, वहाँ दान भी मिलता है, तो आप भी जाइए ना एक दिन। तो बेटी के कहने पर उन्होंने कहा, बेटी मैं तो अनपढ़ ब्राह्मण हूँ, मेरे कपड़े भी मैले कुचेले हैं, मैं राजा के दरबार में जाकर के राजा को कौन सा मंत्र और श्लोक सुनाऊंगा, मुझे तो ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। उन्होंने कहा, आप जाइए पिताजी, और जब आपका नंबर आए तो बोलना पुण्य की जड़ हरी। डरते डरते ब्राह्मण जी वहाँ चले जाते हैं दरबार में। जाकर के सबसे लास्ट में जैसे बैठे हुए हैं श्रोतागण, ऐसे दूर बैठे थे। जब उनका नंबर आया तो डरते डरते राजा के दरबार के सामने जैसे हमारे व्यास जी बैठे हैं ऐसे ही उन्होंने कहा, ब्राह्मण जी आज आप नए आए हैं हमारे इस राज दरबार में, यहाँ तो बड़े बड़े शास्त्री आते हैं, आप कुछ हमें सुनाइए। उन्होंने कहा, महाराज पुण्य की जड़ हरी, और कह कर के वो चले गए। उन्होंने कहा, रुको रुको। तो दरबार में जितने भी पढ़े लिखे आचार्य थे सबको राजा 2 सरपी दिया करते थे। ज्ञान की बातें सुनते और 2 सरपी देते। उस दिन नई कान में बात पड़ी कि पुण्य की जड़ हरी। राजा बड़े प्रसन्न हुए कि ये तो मैंने नई बात सुनी है। उन्होंने कहा, इनको 4 असरफी दो। 4 असरफी दी। 4 असरफी लेके घर पे आ गए, फीस जमा कर दी बिटिया की, और अच्छा चलने लगा, उनका परिवार चलने लगा। लेकिन राजनीति बड़ी गंदी होती है। गांव कोई भी हो और दरबार कोई भी हो, राजनीति हर जगह होती है। अब वहाँ जो पढ़े लिखे आचार्य थे उनमें राजनीति लगी, उनको राजनीति फैल गई। उन्होंने कहा, राजा हम आचार्य की डिग्री लेके बैठे हुए, हमें 2 असरफी देता है, इस अनपढ़ पंडित जी को 4 असरफी देता है। तो कान भरने शुरू कर दिए। जैसे ही उन्होंने कहा पुण्य की जड़ हरी, तो उनको रोक लिया राजा ने, धर्मवीर ने। उन्होंने कहा, पंडित जी ये बताओ कि पुण्य की जड़ हरी कैसे होती है क्योंकि आपकी जिज्ञासा भी यही है कि पुण्य की जड़ हरी कैसे होती है। अब पंडित जी बड़े परेशान हो गए क्योंकि उनको पता तो था नहीं। उन्होंने कहा, जी कल बताऊंगा। बेटी ने सिखा रखा था कि जिस दिन तुम्हारा नंबर आ जाए बोल देना कल बताऊंगा। वो बोल के फिर चले गए। 4 असरफी मिल गई। दूसरे दिन फिर दरबार लगा, फिर बातचीत हुई, फिर पूछा। उन्होंने कहा, जी पुण्य की जड़ हरी। कहता, बताओ भैया। फिर बोला, कल बताऊंगा। अब तो और टेंशन हो गई राज दरबार में कि इसको पंडित जी को पता कुछ है नहीं, ये 4 असरफी रोज लेके चला जाता है। राजा ने कहा, बात सुनो पंडित जी, या तो पुण्य की जड़ हरी बता के जाओ कैसे होती है, नहीं तो कल फिर हम फांसी पे चढ़वा देंगे आपको। अब तो गरीब ब्राह्मण टेंशन बड़ी हो गई उनको। घर में जाकर के चारपाई पर लेट गए। लेकिन उनकी बेटी बड़ी समझदार थी बिटिया।
जो कन्या थी बड़ी सुशील थी, सभ्य थी, सरल थी, सहज थी। उन्होंने समझ लिया कि पिताजी के साथ आज जो हादसा होना था वो हो गया कि आज राजा ने इसको कहीं ना कहीं धमकी दी है। वो स्कूल से आई, उसने कहा पिताजी क्या हुआ, चारपाई पे कैसे पड़े हो? उन्होंने कहा बिटिया, राजा ने कहा है कि या तो पुण्य की जड़ हरी कैसे होती है ये बता दो, नहीं तो कल फांसी पर। उन्होंने कहा चिंता मत करो, आप कल जाना और जाकर के बोलना, और राजा का जो किला है उस किले की जो आगे की दीवार है उसको बोलना इसको तोड़ो, और इसमें से एक घोड़ा निकलेगा सफेद, और उस सफेद घोड़े पर बैठ करके जाइएगा, और जहां एक घोड़ा लेकर के जाए वो दिखा के लाएगा आपको पुण्य की जड़ हरी कैसे होती है। बड़ी उत्सुकता हुई, राजनीति फैल गई। उन्होंने कहा राजा साहब ये तो किला तोड़वा देगा तो पड़ोसी राजा अटैक कर देगा, आपके ऊपर हमला कर देगा, इसकी बात मत मानो। लेकिन राजा धर्मवीर था, धर्म का पक्का था, दानी था, भागवत रोज सुनता था, दान धर्म करता था। उन्होंने तोड़वा दिया। उसमें से एक सफेद घोड़ा निकलता है। सफेद घोड़ा राजा को बिठाता है अपने आप, आसमान में उड़ता हुआ कजरी वन में चला जाता है। कजरी वन में सप्त ऋषि उस राजा धर्मवीर का इंतजार कर रहे थे। जाकर के सब माला लेकर के, जैसे व्यास जी ने आज हमारा सम्मान किया उसी प्रकार से सभी ऋषियों ने उनका सम्मान किया। सातों ऋषि घोड़े पर बैठ करके उस सफेद घोड़े के साथ स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग में जाते हैं, इंद्र के यहां पर जाकर के देखते हैं कि राजा धर्मवीर के लिए सोने के महल बन रहे हैं। इस प्रकार एक तालाब बन रहा है, एक गर्म तालाब अलग है और एक ठंडा तालाब अलग है। वहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। ऋषियों ने कहा कि राजा धर्मवीर आपकी मृत्यु के बाद ये सोने का महल, ये तालाब, ये बगीचा, चंदन के बाग, ये सब आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने पृथ्वी लोक पर इतना धर्म किया है, इतनी कथाएं सुनी हैं और इतना आपने दान धर्म किया है, ये सब भगवान के यहाँ पर रिकॉर्ड है। राजा धर्मवीर गदगद हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो वहाँ पर नतमस्तक हुआ और वापस राज दरबार में आ जाता है, बड़ा प्रसन्न होता है। बहुत प्रसन्न होता है। उसके बाद उत्सुकता थी राज दरबारियों में कि राजा गया कहाँ, कहीं मरवा तो नहीं दिया। दूसरे दिन दरबार लगता है। दरबार के अंदर पूछा गया कि पुण्य की जड़ हरी? उसने बोला हाँ भाई पुण्य की जड़ हरी होती है, मैं देख के आया हूं स्वर्गलोक के अंदर। आज से इस ब्राह्मण को 100 असरफी दी जाए, 100 असरफी दी जाए। उसके बाद 100 असरफी मिलनी शुरू हो गई। अंत में उनसे एक पूछा कि इसके बाद अगला और क्या स्टेप हो सकता है? तो भक्तगणों, वो पंडित जी उस कन्या के माध्यम से कहते हैं, उनको भी योग साधना आ गई। उन्होंने कहा आप अगर इस कन्या का पीले हाथ अपने महलों के माध्यम से करेंगे तो निश्चित तौर पर दिन दूनी रात चौगनी आपकी होगी। और उन्होंने वही पीले हाथ उस कन्या के किए। फिर आप जो कर रहे हो ये भगवान के यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। आज जो कहानी सुनी, जो आपने कथा सुनी, वो सब रिकॉर्ड हो रही है। और जो आप यहाँ दान और पुण्य करते हो ये भी सब आपके रिकॉर्ड में हो रहा है। अगला जन्म जब मिलेगा तो आपकी फाइल खुल के कंप्यूटर में भगवान के में आ जाएगी और आपको पुण्य की जड़ हरी निश्चित तौर पर मिलेगी। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्यार से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।